ज़माना बहुत पुराना था जब पहाड़ों के दामन में एक शानदार शाही किला खड़ा था। उस किले पर एक हाकिम हुकूमत करता था। लोग उसे हाकिम साहब कहकर पुकारते। दिल का वो बुरा न था, मगर अक्ल और तदब्बुर में भी बहुत तेज़ नहीं था। अक्सर उसके दिल में ये ख्याल उठता कि मेरी सल्तनत क्यों बर्बाद हो रही है, मेरे लोग क्यों तरक्की नहीं कर पा रहे, और हर बार दुश्मन मुझे धोखा देकर कैसे हरा देता है। दरबार में बैठे वज़ीर और मुशीर बड़े बड़े मशूरे ज़रूर देते, भारी तनख्वाहें भी लेते, मगर ना हालात बदलते, न राया को सुकून मिलता। यही सोच हाकिम के दिल को बेचैन कर देती। एक रोज़ उसने तय किया कि महल और दरबार से निकलकर खुद देखना चाहिए कि सल्तनत की असल हालत क्या है। शायद कुदरत ही कोई इशारा दिखा दे। यूं वो अपने दरबारियों के साथ जंगल की जानिब रवाना हुआ। जब घोड़ों पर सवार काफिला जंगल की गहराइयों में पहुंचा तो हवा में ठंडक घल चुकी थी, परंदों की आवाज़ें गूंज रही थीं। सीर और शिकार के बाद जब वापसी का वक्त आया तो हाकिम की नज़र एक पुराने खंडर पर पड़ी। खंडर के साए में एक बूढ़ा शख्स बैठा था, हाथ में टूटी लकड़ी, होंठों पर अजीब बातें, कभी हंसता, कभी रोता, कभी आसमान की तरफ देखकर बुड़बुड़ाता। दूर से वो बिल्कुल पागल मालूम होता। हाकिम रुक गया, दिल ही दिल में सोचा, या तो ये वाकई पागल है या फिर कोई ऐसी सच्चाई जानता है जो दुनिया की समझ से बालातर है। तजस्सुस ने उसे मजबूर किया कि करीब जाकर पूछे। हाकिम ने नरमी से कहा, ए बुजुर्ग, तुम किससे बातें कर रहे हो? कहीं पागल तो नहीं हो? बूढ़े ने सिर उठाया, आंखों में अजीब सी चमक थी। बोला, पागल तो तुम सब हो जो झोटी शहरत और दौलत के पीछे भागते हो। मैं तो इस खंडर से बातें कर रहा हूँ, क्योंकि यही खंडर तुम्हें आने वाले खतरे से बचाएगा। ये सुनकर सब हैरान रह गए। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे और बोले, ये तो मजनू लगता है, उस पर भरोसा करना खतरनाक होगा। मगर हाकिम ने कहा, इसे साथ ले चलो, अगर अक्लमंद निकला तो फ़ायदा होगा, पागल निकला तो छोड़ देंगे। बूढ़ा पहले हचकचाया, मगर ज़बरदस्ती उसे काफ़िले में शामिल कर लिया गया। रास्ते में अचानक उसने घोड़े की लगाम मोड़ी और भागने की कोशिश की, मगर पकड़ लिया गया। किसी को समझ न आई कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। जब काफ़िला महल पहुंचा तो लोग नारे लगा रहे थे, खुशी से झूम रहे थे। किसी ने पुकार कर कहा, हुजूर, जिस रास्ते से आप गए थे वहाँ दुश्मन की फ़ौज घात लगाए बैठी थी, हमें लगा था आप कभी वापस नहीं आएंगे। ये सुनकर हाकिम सुन रह गया। उसने बूढ़े की तरफ देखा। अब उसे यकीन हो गया कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह का राज़दार है। चुनांचे उसने ऐलान किया कि आज से ये बुज़ुर्ग मेरे साथ रहेगा। दरबारियों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी, मगर दिलों में कांटे चुभ गए। सबके दिल में ये खटकने लगा कि अब हमारी अहमियत ख़त्म हो जाएगी। बूढ़ा कम बोलता, मगर जब बोलता तो अल्फाज तलवार की तरह दिल को चीर जाते। कहता, वो हर चीज़ का जवाब ऊपर से आता है, नीचे वालों के पास सिर्फ सवाल होते हैं। हाकिम उसकी बातों में खो गया। उसे लगा कि शायद अब सच्चा रास्ता मिल जाएगा, मगर दरबारियों की हसद दिन बह दिन बढ़ने लगी। एक रात हाकिम ने बूढ़े से पूछा, मेरी सल्तनत क्यों हारती है? लोग गरीब क्यों हैं? मैं क्यों हर बार धोखे में आ जाता हूँ? बूढ़ा मुस्कराया, बोला, सल्तनत ज़मीन से नहीं, दिलों से चलती है। जब तक दिलों में इंसाफ नहीं, हुकूमत कभी कायम नहीं रह सकती। फिर बोला, तुम्हारे दरबार में बैठे कुछ लोग तुम्हारे दुश्मनों से भी बड़े दुश्मन हैं। वो तुम्हें ऐसे मशूरे देते हैं जिनसे तुम डरते रहो और वो अमीर बनते रहें। ये सुनकर हाकिम चौंक उठा। उसने गौर किया, वाकई शायद यही सच है। बूढ़े ने कहा, हुकूमत तलवार से नहीं, हिकमत से कायम होती है। अल्लाह पर भरोसा करो, सच खुद जाहिर होगा। दिन गुजरते गए, हाकिम अब बदल चुका था। दरबारियों की चुकनी चुपड़ी बातें उसे बोझ लगती थीं। दरबारियों को खतरा महसूस हुआ कि बूढ़ा उनका पर्दाफाश कर देगा। एक दिन उन्होंने हाकिम को शिकार के बहाने मारने का मंसूबा बनाया। उन्होंने कहा, हुजूर, आज उस वादी में चलें, वहाँ शिकार भी बहुत है, हुआ भी ताज़ा। बूढ़ा बोला, उस वादी में शिकार तो है, मगर शायद वापसी का रास्ता ना हो। दरबार में खामोशी छा गई। सब हंसने लगे, मगर हाकिम सूच में पड़ गया। उसने रात को मुखबिरों को भेजा। जल्द खबर आई, हुजूर, वादी में दुश्मन की फ़ौज छिपी बैठी थी। अगर आप जाते तो सब मारे जाते। हाकिम कांप गया। अब यकीन कामिल हो गया कि ये बूढ़ा अल्लाह का वली है। दरबारियों को उसकी मौजूदगी कांटे की तरह चुभने लगी। उन्होंने साजिश की, अगर हम हाकिम के दिल में शक पैदा कर दें कि ये बूढ़ा दुश्मन का जासूस है तो वो खुद ही उसे निकाल देगा। अगले दिन दरबार में कहा, हुजूर, ये बूढ़ा दुश्मन का जासूस है, अजीब बातें करता है, कौन जाने दुश्मन का भेजा हुआ हो।
हाकिम चुप रहा। सब उसकी तरफ देखने लगे। बूढ़ा खड़ा हुआ और बोला, अगर मैं दुश्मन का जासूस होता तो आज तुम जिंदा ना होते। मैं तो उस आवाज़ को सुनता हूँ जो ऊपर से आती है, मगर तुम्हारे दिलों में चापलूसी का शूर भरा है, तुम उसे सुन नहीं सकते। ये सुनकर कुछ दरबारी लरज़ गए। हाकिम ने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो साबित करो। बूढ़ा बोला, इन दरबारियों में से कुछ दुश्मन से मिले हुए हैं, उनके मकानात में राज छिपे हैं। तहकीकात शुरू हुए और सच सामने आ गया। सबसे बड़ा वजीर दुश्मन का हमराज निकला। उसके घर से खत, निशानियां, सोने के सिक्के बरामद हुए। हाकिम तड़प उठा, बोला, मैंने तुझे इज्जत दी, दौलत दी और तूने दुश्मनों से सौदा कर लिया। बूढ़ा आगे बढ़ा और बोला, तलवार से सिर तो कट सकता है मगर गलती की जड़ बाकी रहती है। अगर तुम इंसाफ चाहते हो तो सिर्फ गनहगार को नहीं, गुनाह की जड़ नाइंसाफ़ी और चापलूसी को भी मिटा दो। हाकिम की आंखों में आंसू आ गए। उसने ऐलान किया, आज से मेरी सल्तनत में सिर्फ वही मेरे करीब होगा जो सच बोलेगा। जो सिर्फ मेरी तारीफ करेगा वो मेरे दरबार से दूर होगा। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मेरा काम पूरा हो गया हाकिम साहब। याद रखो, इंसाफ ही सल्तनत की जान है। ये कहकर वो खंडर की तरफ चल दिया। न घोड़ा न साथी, बस टूटी लकड़ी पर सहारा लिए अंधेरे में गम हो गया। हाकिम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखकर दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे इंसाफ से कभी जदा न करना। मुझे दुश्मन के फरेब से नहीं, अपने दिल की कमज़ोरी से बचाना। अगले दिन से सल्तनत में नया निज़ाम कायम हो गया। अब दरबार में चापलूस नहीं बल्कि सच बोलने वाले लोग बैठने लगे। गरीबों के घर खुशहाली से भर गए। मजदूरों को उनकी ज़मीनों का हक मिला। बाज़ारों में रौनक लौट आई, फसलें बेहतर हुईं। लोग कहने लगे, हो हमारा हाकिम अब सिर्फ नाम का नहीं, दिल से हमारा वाली है। यूं इंसाफ के नूर से पूरी सल्तनत जगमगा उठी और दुश्मन हैरान रह गए कि ये वही सल्तनत है जो कभी बर्बाद थी। अब यहाँ के दिलों में इंसाफ ज़िंदा है और जिस सल्तनत में इंसाफ ज़िंदा हो उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। यहाँ हमारी कहानी ख़त्म होती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे साथ हर कहानी देख सकें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।